वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस मिशन है। बुक का नाम चैप्टर है 13 जिसका नाम है साउंड। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम। चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर हम देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट साउंड? साउंड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए क्या होता है साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक तरह की एनर्जी होती है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन इन द बॉडी। और साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब वाइब्रेशन होते हैं किसी बॉडी में। नेक्स्ट, व्हाट आर वाइब्रेशंस इन ए बॉडी? वाइब्रेशन इन ए बॉडी क्या होते हैं? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई बॉल लटकी हुई है और ये एक बार इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, ये इधर जाती है। तो इस तरह का जो मोशन होता है टू एंड फ्रो, किसी मेन पोजीशन के दाएं बाएं है ना, लेफ्ट राइट मोशन जो होता है उसको आप क्या कह सकते हैं? टू एंड फ्रो मोशन उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड विच रीचेज आवर ईयर। किस तरीके से एक वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे कानों तक पहुंच रही है या पहुंचती है? आंसर जानेंगे। वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ इन क्विक सक्सेशन। मीन्स वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है बेटा वो मूव्स करती है टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ भी मूव कर सकती है इन क्विक सक्सेशन, यानी जल्दी जल्दी मूव करती है। दिस वाइब्रेटिंग बॉडी कॉजेज एयर अराउंड इट टू वाइब्रेट। ये क्या करती है? इसकी वजह से, जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है उसकी वजह से एयर जो होती है उसके चारों तरफ उस बॉडी के, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। When these vibrations set in air, जब ये वाइब्रेशन एयर में सेट होते हैं तब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रीच अवर ईयर। वो इस तरह से है ना, तो क्या होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रीच अवर ईयर है ना, तो इस तरह से जो वाइब्रेशन सेट होते हैं ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे कानों तक की आवाज़ सुनाई आपको दे जाती है। बी हियर द साउंड। नेक्स्ट, हाउ डू द फॉलोइंग एनिमल्स प्रोड्यूसेस साउंड? किस तरह से ये एनिमल साउंड प्रोड्यूस करते हैं? कौन कौन से एनिमल्स? वर्ड्स हैं, बीज हैं, मॉस्किटोज हैं एंड ह्यूमंस हैं। तो चलिए पहले जानते हैं वर्ड्स के बारे में। वर्ड शेयर विद द हेल्प ऑफ सिर्निक्स ए स्पेशल काइंड ऑफ वॉइस बॉक्स। तो वर्ड जो होते हैं वो चिट की साउंड निकालते हैं सिर्निक्स जो कि उनका वॉइस बॉक्स होता है उसकी मदद से। प्लेस एट द एंड ऑफ देयर बाइफरकेटिंग विंड पाइप, जो कि उनके विंड पाइप पे क्या होता है? एंड ऑफ देयर, यानी उनके अंत में होता है। जो विंड पाइप होता है उसके लास्ट में होता है बाइफरकेटिंग, जो उसको दो हिस्सों में बांटता है। बी पोर्शन बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बीज की। बीज कैसे प्रोड्यूस करती है? बजिंग साउंड इज प्रोड्यूस बाय बीज बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स रैपिडली। तो बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है बीज के द्वारा, जो कि फ्लैपिंग देयर विंग्स, यानी उनके जो विंग्स होते हैं उसको फड़फड़ा के वो क्या करते हैं? रैपिडली, तेजी से फड़फड़ा के क्या करते हैं? बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, मॉस्किटोज प्रोड्यूस साउंड बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स रैपिडली बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन द एयर। मॉस्किटो फिर से वो वही काम कर रहे हैं, फ्लैपिंग करते हैं अपने विंग्स की, फड़फड़ाते हैं उनको रैपिडली, बहुत तेजी से, और इससे एयर में वाइब्रेशन जनरेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में ह्यूमंस की। इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस बाय लार्निक्स और द वॉइस बॉक्स लोकेटेड इन थ्रोट एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप। यानी लार्निक्स की मदद से वॉइस बॉक्स जो है उनका, उसकी वजह से थ्रोट में होता है टॉप ऑफ द विंड पाइप पे, उसकी मदद से ये साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इज द स्पीड ऑफ साउंड द सेम थ्रू ऑल द मीडिया? क्या साउंड की जो स्पीड होती है वो सभी मीडियम में इक्वल होती है? तो आंसर है नो, द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट सेम थ्रू ऑल द मीडिया। जितने भी मीडियम होते हैं सब में साउंड की स्पीड सेम नहीं होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू लर्न दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड? आप ये कैसे पता लगा पाएंगे कि साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड्स में? तो चलिए देखते हैं आंसर। कीप योर ईयर ओवर ए वुडन टेबल। आप अपनी टेबल पर, जिसमें आप पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, उस टेबल के ऊपर अपना कान लगा लें, है ना, एक कान टिका के उस पर रख लें, है ना। एट वन एंड, एक सिरे पर, एंड आस्क ए फ्रेंड ऑफ योर टू जेंटली स्क्रैच द टेबल। और अपने एक दोस्त से कहें उसी टेबल पे वो स्क्रैच करे, हाथों से, नखून से, पेंसिल से, किसी चीज़ से कर सकता है, ठीक है। एट द अदर एंड, और टेबल के दूसरे किनारे पर, यू हियर द स्क्रैचिंग साउंड, आपको स्क्रैचिंग साउंड सुनाई देगी। दो योर अदर फ्रेंड स्टैंडिंग नियर बाई डू नॉट हियर द स्क्रैचिंग साउंड, यानी आपको यहाँ पे स्पेस है ना, तो आपको वो साउंड सुनाई देगी, जबकि आपका जो फ्रेंड है जो बगल में खड़ा है उसके कानों तक शायद ही आवाज़ ना पहुँच पाए। दिस शोज दैट, ये दिखाता है, दर्शाता है, दैट योर साउंड ट्रेवल थ्रू ए सॉलिड वुड,
ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि साउंड एक सॉलिड में, जो कि लकड़ी की टेबल जनरली रहती है, उसमें ट्रेवल करती है, मतलब सॉलिड में ट्रेवल करती है। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 2 पार्ट आ चुका है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नंबर 1, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम ऑफ वोकल कॉर्ड। आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है कि भाई साउंड प्रोड्यूसिंग जो सिस्टम है वोकल कॉर्ड, उसको। चलिए जानते हैं, डायग्राम आप इधर देखते रहिएगा। Vocal cords vibrate to produce sound with the air from lungs passing through the space between these membranes while you speak। मतलब यहाँ पे बोला गया है जो vocal cords होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। vocal cords क्या करते हैं? वाइब्रेट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकी, है ना, ये क्या है? आपकी vocal cords है। तो ये वाइब्रेट करती हैं टू प्रोड्यूस साउंड, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है विद द एयर, ठीक है। और कहाँ से वाइब्रेट? भाई ये वाइब्रेट क्यों की? क्योंकि एयर आ रही थी लंग से, जो कि इनसे होके गुजर रही थी। द स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था वहां से एयर गुजरी, ये वाइब्रेट हुई, जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देती है। विच पार्ट ऑफ आवर ईयर, है ना, ये YEAR नहीं है, EAR है, रिसीव साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड, यानी कि कौन सा पार्ट होता है हमारे कान का साउंड जो रिसीव करता है फ्रॉम द एयर? वो है बेटा पिना। क्या है बेटा? पिना इज द पार्ट। नेक्स्ट, What may happen if tympanum is absent from the ear? क्या होगा कि अगर टिम्पेनम absent हो जाए हमारे कान से? If tympanum is absent, we will not be able to hear the sound। हम क्या होंगे? साउंड नहीं सुन पाएंगे, या बहुत ही अजीब तरह की, मतलब उस क्वालिटी की आप नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज साउंड रीच अवर ऑन ईयर व्हेन वी स्पीक और सिंग? साउंड हमारे कानों तक कब कैसे पहुंच पाती है जबकि हम खुद से बोल रहे हैं, मतलब अपनी आवाज़ ही हम कैसे सुन पाते हैं? चलिए जानते हैं। द ईयर ड्रम दैट इज टिम्पेनम सेंड्स साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर दैट इज कॉक्लिया। मीन्स जो ईयर ड्रम होता है, जिसको हम टिम्पेनम के नाम से जानते हैं, सेंड साउंड, ये साउंड को सेंड करता है, वाइब्रेशंस को, टू द इनर ईयर, हमारे अंदर वाले कान पे, जिसको हम कॉक्लिया के नाम से जानते हैं, थ्रू 3 बोन्स, वहाँ पे 3 बोन्स होती हैं इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो होता है वहाँ पे 3 बोन्स पाई जाती हैं। फ्रॉम कॉक्लिया द सिग्नल्स गो टू द ब्रेन, कॉक्लिया से होकर जो सिग्नल्स हैं बेटा ब्रेन तक रीच करते हैं थ्रू ऑडिटोरी, यहाँ पे स्पेस रहेगा, थ्रू ऑडिटोरी नर्व के थ्रू। नेक्स्ट, द ब्रेन इंटरप्रेट्स द साउंड इम्पल्सेस, जो हमारा ब्रेन होता है वो इंटरप्रेट करता है साउंड इम्पल्सेस को, रिसीव थ्रू ऑडिटोरी नर्व, जो कि ऑडिटोरी नर्व के थ्रू हमें रिसीव हुई है, एंड वी हियर द साउंड, और इस तरीके से हम साउंड को सुन पाते हैं। Question number 5, is 0 point mean position and central position of a pendulum is the same for a pendulum? Means आपसे कह रहा है जो 0 पॉइंट होता है और मीन पोजीशन होता है, ठीक है, या सेंट्रल पोजीशन जिसको आप नाम दे रहे हैं एक पेंडुलम की, क्या वो सेम होती हैं पेंडुलम के रेफरेंस में? तो हम कहेंगे यस, 0 पॉइंट मीन पोजीशन एंड सेंट्रल पोजीशन ऑफ ए पेंडुलम इज सेम फॉर पेंडुलम। ठीक है, ये क्या होती है? पेंडुलम के रेफरेंस में तीनों चीज सेम ही होती हैं। Question number 6, would it be correct to say that amplitude is 1/4 of oscillation? क्या ये कहना सही होगा कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो 1/4 होता है ऑक्सीलेशन का? तो यस, इट इज करेक्ट टू से दैट एम्पलीट्यूड इज 1/4 ऑफ ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट, हाउ मच इज 1 ऑक्सीलेशन? एक ऑक्सीलेशन कितना होता है? 1 ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड, एक ऑक्सीलेशन 4 एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। नेक्स्ट, डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको डिफाइन करना, चलिए जानते हैं। टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड क्या होता है? वाइब्रेटिंग के द्वारा जो टाइम लिया जाता है 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? एसआई यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? तो इट इज हर्ट्ज। क्या होती है बेटा? हर्ट्ज इज द राइट आंसर। चलिए, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम नेक्स्ट पे चलते हैं हम, थर्ड वाले पे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज क्वालिटी ऑफ साउंड हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ साउंड? क्वालिटी ऑफ साउंड कैसे हेल्प करती है किसी सोर्स ऑफ साउंड को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में? चलिए जानते हैं। टिम्बर इज द करेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ साउंड। टिम्बर जो होती है वो करेक्टरिस्टिक क्वालिटी होती है साउंड की, ठीक है, प्रोड्यूस बाय ईच पर्टिकुलर वॉइस और इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस, कोई भी सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसमें क्वालिटी होती है टिम्बर, जिसकी मदद से हम पहचान पाते हैं। नेक्स्ट, हाउ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड? तो किस तरीके से एम्पलीट्यूड
एंड लाउडनेस ऑफ साउंड रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे जानेंगे मोर द एम्पलीट्यूड मोर द, ठीक है, यहाँ पे जानेंगे मोर द एम्पलीट्यूड मोर द लाउडनेस, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, तो यानी एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, ये रिलेशन है दोनों में। चलिए जानते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर फ्रीक्वेंसी पिच एंड श्रिलनेस ऑफ साउंड रिलेटेड टू वन अनदर। अब आपको बताना है फ्रीक्वेंसी पिच एंड श्रिलनेस एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। तो चलिए जानते हैं आंसर, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द पिच एंड श्रिलनेस, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच एंड मोर इज श्रिलनेस। तो तीनों क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज एट ए हायर पिच, कौन सी साउंड इसमें हायर पिच की है। साउंड फ्रॉम ए टेबल, एक टेबल से प्रोड्यूस होने वाली साउंड, या साउंड फ्रॉम फ्लूट, साउंड जो प्रोड्यूस होती है फ्लूट से। तो राइट आंसर है साउंड फ्रॉम ए फ्लूट हैव ए हायर पिच, तो साउंड प्रोड्यूस होती है फ्लूट से उसकी पिच ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होती हैं। चलिए जानते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, ये क्या होती है, साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज, साउंड जो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम की होती हैं इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। तो उनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड के नाम से उसको जानते हैं। वहीं बात करें अल्ट्रासाउंड की, साउंड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 20 किलोहर्ट्ज, साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा, दैट इज 20,000, ठीक है, VPS यानी कि वाइब्रेशन पर सेकेंड, इज ऑल्सो नॉट ऑडिबल, जो कि हमें सुनाई नहीं दे सकती है टू ह्यूमन्स को, ईयर ह्यूमन ईयर को, एंड इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, जिसको हम अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ एंड वाई डॉग सेंस ट्रबल अर्लियर देन मैन, किस तरीके से और है ना कैसे और क्यों डॉग्स जो होते हैं वो सेंस कर लेते हैं ट्रबल को मैन से पहले, इंसानों से पहले। चलिए जानते हैं, डॉग सेंस ट्रबल अर्लियर देन मैन बिकॉज दे आर स्पेशली अडेप्टेड, क्योंकि वो स्पेशली अडेप्टेड होते हैं, हियर बोथ, वो सुन सकते हैं दोनों चीज़, क्या, इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड भी सुन सकते हैं अल्ट्रासाउंड भी सुन सकते हैं। 7, वॉट हेल्प्स ए बैट इन फाइंडिंग इट्स वे इन डार्क, ठीक है, क्या मदद करता है बैट को, चमगादड़ को, फाइंडिंग इट्स वे, वो अपना रास्ता तलाश लेती है डार्क अंधेरे में भी, क्या मदद करता है उनको ऐसा। बैट सेंस देयर वे टू एंड फ्रो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड इट्स इको, तो ये बैट्स होती हैं वो अपना रास्ता तलाश लेती हैं टू एंड फ्रो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड एंड इट्स इको की मदद से, उसकी जो इको जनरेट होती है उसकी मदद से। क्वेश्चन नंबर 8, नेम वन, एक क्या, ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, एंड सी ए विंड इंस्ट्रूमेंट का। तो पहले का है भाई स्ट्रिंग वाले का आंसर है गिटार, सेकेंड है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट इज तबला, एंड थर्ड विंड इंस्ट्रूमेंट दैट इज हारमोनियम। क्वेश्चन नंबर 9, quote an example of the music system in which increasing or decreasing column of vibrating air is to produce musical notes। आपको एक एग्जाम्पल देके बताना है कि भाई, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम इन विच, जिसमें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉलम की वजह से वाइब्रेटिंग एयर इज यूज की जा रही है टू प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो राइट आंसर इज फ्लूट, क्या होती है बेटा, फ्लूट यानी बांसुरी जो हुआ करती है। चलिए अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे पहले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस ए पेंडुलम ट्रेवल ऑन आइदर साइड फ्रॉम 0 पॉइंट इज, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है एक पेंडुलम ट्रेवल करता है किसी भी वन साइड, ठीक है, 0 पॉइंट से वन साइड जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है पेंडुलम, वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन। माय डियर स्टूडेंट, ए इज द राइट आंसर, एम्पलीट्यूड इज द राइट आंसर। सेकेंड, टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑक्सीलेशन, टाइम जो लिया जाता है पेंडुलम के द्वारा एक ऑक्सीलेशन को पूरा करने में, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन। राइट आंसर है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। थर्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज द, ठीक है, वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन यानी एक सेकेंड में जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो राइट आंसर है बेटा थर्ड का, फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो एयर में कितनी हुआ करती है। तो राइट आंसर क्या है भाई, 332, 150, 1500, 400 एंड 5000। राइट आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ साउंड इज नॉइज, इनमें से कौन सा लेवल है साउंड का जो कि नॉइज के इक्विवेलेंट होता है। ए 20 डेसिबल, बी 40 डेसिबल, सी 80 डेसिबल, डी 100 डेसिबल।
तो राइट आंसर बेटा फिफ्थ का हो जाएगा 100 डेसिबल। नेक्स्ट, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड किस में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में, एयर में या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर माय डियर, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कौन सा भाई, पियानो, वायलिन, हारमोनियम, इकतारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, राइट आंसर इज हारमोनियम। नेक्स्ट, द एनिमल कैपेबल ऑफ हियरिंग इंफ्रासाउंड इज, ऐसा एनिमल जो सुन सकता है इंफ्रासाउंड को भी, उस वो कौन है इनमें से, तो राइट आंसर है बेटा राइनोसोरस। नेक्स्ट, टू चेंज लाउड साउंड टू फीबल साउंड भी डिक्रीज इट्स, यानी लाउड साउंड को फीबल साउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किस चीज़ को डिक्रीज कर देते हैं, एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को, स्पीड को या ऑल ऑफ दीज को। तो राइट आंसर हो जाएगा 9th का एम्पलीट्यूड को। नेक्स्ट, द वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग, वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं ह्यूमन है ना, ह्यूमन में वो प्रोड्यूस करती हैं साउंड किसके वाइब्रेशन से, एयर कॉलम, स्ट्रिंग, मेम्ब्रेन या प्लेट्स। ठीक है, तो 10th का हो जाएगा सी, दैट इज मेम्ब्रेन। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग पर। ये हैं आपके कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो चलिए, साउंड बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज, क्या कहते हैं उसको, आई थिंक इंफ्रा साउंड कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं उसको, इंफ्रा साउंड इज द राइट आंसर। चलिए इसका अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड वाटर में, पानी में कितनी हुआ करती है, तो भाई वेलोसिटी कितनी हुआ करती है वहाँ पे पानी में, तो ये हुआ करती है 1500। ठीक, चलिए थर्ड देखते हैं, साउंड ट्रेवल थ्रू इट एट द स्पीड ऑफ मोर देन 1400, है ना, सॉरी 4800 ठीक है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला करती है। तो ये किस में चलती है बेटा, ये डेफिनेटली भाई लिक्विड में स्पीड जब इतनी रही थी तो भाई है ना, ये क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है स्पीड मोर देन 4800 किस में होगी, तो डेफिनेटली ये मेटल होगा, यानी कि सॉलिड ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड क्या कहते हैं इसको। ठीक है, एक ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, एक ऑक्सीलेशन हो रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, तो यानी एक ऑक्सीलेशन का टाइम आपको दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ मेजरिंग लाउडनेस ऑफ साउंड, मेजरिंग ऑफ लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस को किससे नापते हैं, तो इसका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट वाला, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, दैट इज डेसिबल। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में, फर्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स थ्रू, किस में ट्रेवल करती है, थ्रू ए मीडियम, किस में, मीडियम में। साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू, वैक्यूम में नहीं चल सकती है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंडुलम ऑन आइदर साइड फ्रॉम 0 पॉइंट इज, एम्पलीट्यूड के नाम से हम उसको जानते हैं। ह्यूमन थ्रोट प्रोड्यूसेस साउंड थ्रू, ह्यूमन थ्रोट जो है साउंड प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, लर्नेक्स के थ्रू। नेक्स्ट है, साउंड बिलो 20 डेसिबल से नीचे इनऑडिबल होती है फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। साउंड अबव 180 डेसिबल इज इनऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। द श्रिलनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, तो इट्स फ्रीक्वेंसी। द अनप्लीजेंट एंड इरिटेटिंग साउंड क्रिएट, क्या क्रिएट करती है, नॉइज क्रिएट करती है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टू मच एंड रेगुलर नॉइज मे कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, ज़्यादा तेज आवाज़ और लगातार, है ना, रेगुलर नॉइज, ये क्या कर सकती है, इम्पेयरमेंट कर सकती है, यानी आप सुनाई, ऐसा हो सकता है कि आपको सुनाई देना बंद हो जाए। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट हाउ मैनी ऑक्सीलेशन, 1 ऑक्सीलेशन। डी, स्टार्ट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पे हम पहुंच चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू एयर देन इन सॉलिड, साउंड ट्रेवल करती है फास्ट एयर में देन सॉलिड, बिल्कुल फॉल्स है भाई, सॉलिड में तो ज़्यादा तेज चलती है गैसेस से, लिक्विड से, है ना, तो फॉल्स हो गया। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ऑफ जो साउंड है वो डिपेंड करती है इसके एम्पलीट्यूड पे, यस इट्स ट्रू। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, गलत बात है, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती बिना मीडियम के। ह्यूमन ईयर कैन हियर ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यस इट्स फॉल्स। बर्ड्स कैन हियर अल्ट्रासाउंड, बर्ड्स सुन सकती हैं अल्ट्रासाउंड, यस ट्रू। हारमोनियम इज ए परक्यूशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉल्स है, उसमें भी आया था शायद MCQ में। लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज इट्स पिच, क्या सही बात है, यस ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं।
गिव वन वर्ड वाले यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हो जाइए तैयार वन वर्ड वाले आंसर देने के लिए। क्या है पहला क्वेश्चन? द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, क्या कहते हैं उसको? साउंड कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड इट्स मेन पोजीशन, इसको हम ऑक्सीलेशन के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन को कहते हैं एम्पलीट्यूड। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड पर सेकेंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं हर्ट्ज होती है। यूनिट इन विच लाउडनेस इज एक्सप्रेस डेसिबल होती है। व्हाट डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड, इट्स एम्पलीट्यूड। एंड थियोरटिकल क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, दो फैक्टर बताइए जिसपे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो नंबर 1 है एम्पलीट्यूड, सेकंड है रेजोनेटिंग ऑफ साउंड, जो रेजोनेशन में होता है। थर्ड, हाउ इज म्यूजिकल साउंड डिफरेंट फ्रॉम नॉइज, म्यूजिकल साउंड और नॉइज में क्या डिफरेंस होता है? तो चलिए जानते हैं। म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस बाय रेगुलर वाइब्रेशन व्हाइल नॉइज इज प्रोड्यूस बाय इरेगुलर वाइब्रेशन। तो जो म्यूजिक होता है वो रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है और जो नॉइज होती है वो इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड, यानी कितनी रेंज में हम ऑडिबल साउंड आती है हमारी, कहाँ तक कि हम सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, ये हमारी ऑडिबल रेंज है। इवन ए रफ थर्ड कैन बिकम म्यूजिक, एक रफ थर्ड भी क्या है ना, धम से कोई मार दे चीज़ है रफ तरीके से, तो वो भी एक म्यूजिक हो सकती है। हाउ, कैसे? इवन ए रफ, है ना, रफ थर्ड दिस बिकम म्यूजिक, है ना, इवन ए रफ, ठीक है, अगर कोई रफ थर्ड भी है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड और लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, बिकम्स म्यूजिक, हो सकता है म्यूजिक व्हेन प्रोड्यूस एट रेगुलर इंटरवल, जब उसको रेगुलर इंटरवल पे आप प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि रेगुलर करेंगे उस चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग बॉडी, ठीक है, कितना होता है एम्पलीट्यूड एक ऑक्सीलेटिंग बॉडी का? एक्सप्लेन इट विद इट्स हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन करके आप उसको समझाइए। चलिए जानते हैं आंसर। एम्पलीट्यूड, व्हेन द बॉब इज पुल्ड असाइड, ये आपका जो गोला दिखाई दे रहा है हमारा, है ना, ये क्या है? बॉब मान लेते हैं इसको। असाइड एंड रिलीज, यानी आप इसको यहाँ किनारे लेके आए और आपने इसको छोड़ दिया फिर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बॉब ट्रेवल ऑन आइदर साइड फ्रॉम द पॉइंट ओ इज इट्स एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से अपनी मीन पोजिशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ये गया है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसको हम ओ ए नाम दे रहे हैं, इधर जा रहा है तो ओ ए नाम दे रहे हैं, है ना। सिमिलरली ओ बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब, इसी तरह इस साइड जाएगा तो ओ बी हो जाएगा। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड ऑफ द 0 पॉइंट के। द एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड की बात करते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस ए स्विंगिंग और ए वाइब्रेटिंग बॉडी मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी मीन पोजीशन 0 पोजीशन से जो किसी भी एक साइड मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम साउंड टेक्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, लगभग कितना टाइम लेगी साउंड ट्रैवल करने में, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में साउंड को कितना टाइम लगेगा? चलिए तो यहाँ पे आपको स्पीड आप जानते हैं साउंड की कितनी होती है, एयर में बात करते हैं 332 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस क्वेश्चन में दी है 1 किलोमीटर, यानी उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 मीटर। नाउ वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो स्पीड हो गए 332 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई टी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइड बाई 332, दैट इज, हम आंसर कैलकुलेट करेंगे तो 3.01 सेकेंड, यानी अप्रोक्सीमेट में बात करें तो 3 सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन? फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग टर्म इन रिलेशन टू साउंड, इन टर्म से आप क्या एक्सप्लेन करते हैं या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं साउंड के रेफरेंस में बात कर रहा है। एम्पलीट्यूड, इंफ्रासोनिक, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासोनिक से। तो चलिए पहले जानते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस ए स्विंगिंग और वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स फ्रॉम इट्स पोजिशन, यानी एक स्विंगिंग बॉडी जो है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, अपनी 0 पॉइंट से मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन से या 0 पॉइंट से, उसको आइदर साइड, किसी भी एक साइड, तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। वहीं बात करें टाइम पीरियड की, टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है।
तो एक वाइब्रेशन के लिए, एक ऑक्सीलेशन के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस यानी एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रासोनिक की। साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, और यहीं पे ठीक है क्या है 20,000 किलो हर्ट्ज है ना, 20,000 से ऊपर है या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। 20,000 bps वाइब्रेशन पर सेकेंड है ना, तो उससे ज़्यादा होता है तो उसको मोर देन होता है तो हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इनमें डिफरेंस बताना है। नॉइज म्यूजिक में, इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड में, एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन में, पियानो हारमोनियम में, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बर्ड्स। तो चलिए जानते हैं ए पार्ट। नॉइज इज प्रोड्यूस बाय इरेगुलर वाइब्रेशन वाइल म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय रेगुलर वाइब्रेशन। कई बार ये बात आ चुकी है कि जो म्यूजिक होगा वो रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा और जो क्या होगा आपका नॉइज होगी वो इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी। बात करते हैं इंफ्रासाउंड की। इज द साउंड बिलो 20 हर्ट्ज वाइल अल्ट्रासाउंड इज साउंड अबव 20 किलो हर्ट्ज। तो ये बात हो चुकी है कि 20 हर्ट्ज से नीचे है तो इंफ्रासाउंड, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो ठीक है उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड कहेंगे। इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। द मैक्सिमम डिस्टेंस ए स्विंगिंग बॉडी मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी एक स्विंगिंग बॉडी जो है अपनी जीरो पोजीशन से पोजीशन ऑफ रेस्ट से ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डिस्टेंस किसी भी आइदर साइड ट्रेवल करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको हम कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दिस है ना टू एंड फ्रो मोशन, ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। हारमोनियम की बात करते हैं। इज एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट, जबकि पियानो जो होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज सिरनेक्स, किससे प्रोड्यूस, सिरनेक्स से होता है, जबकि ह्यूमन में ये लारेक्स से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट अपॉन हायर द पिच थ्रिलर इज द साउंड। इस पे कमेंट करें। थ्रिल साउंड इज हाई पिच, थ्रिल साउंड जो होती है उसकी पिच हाइयर होती है। एंड ए सॉफ्ट साउंड इज ए लो पिच साउंड, जो सॉफ्ट साउंड होती है उसकी पिच लो होती है। पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, और इसी तरह पिच और क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द साउंड। हायर द फ्रीक्वेंसी, इसलिए हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हायर इज द इट्स पिच। चलिए 10 फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच और द श्रिलनेस ऑफ द साउंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन गिविंग रीजन दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। एक रीजन बता के बताइए कि भाई ये क्यों नहीं, वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रेवल कर सकती है साउंड। चलिए जानते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। साउंड नहीं ट्रेवल कर सकती क्योंकि इसको मीडियम चाहिए होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक बेल इज सेट इनसाइड ग्लास, एक ग्लास के जार के अंदर इसको रख दिया जाता है। एंड इट्स एयर इज सेक्ट, और उसकी एयर बाहर निकाल ली जाती है, मतलब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। वी आर नॉट एबल टू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय बेल, तो हम एबल नहीं होंगे, कैपेबल नहीं होंगे कि बेल जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसको हम सुन पाएँ। हाउ साउंड इज हर्ड बाय मैन, इंसान के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा साउंड कैसे सुनी जाती है। द ईयर ड्रम दैट इज टिम्पैनम सेंड साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, ये वाइब्रेशन सेंड करता है इनर ईयर को, दैट इज कोक्लिया को, थ्रू 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर, 3 बोन जो होती है मिडिल ईयर में उससे के थ्रू। फ्रॉम कोक्लिया, यहाँ से होके द सिग्नल्स गो टू द ब्रेन, ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं थ्रू ऑडिटोरी नर्व, ऑडिटोरी नर्व के थ्रू। द ब्रेन इंटरप्रेट द साउंड, ब्रेन इंटरप्रेट करता है साउंड को। इम्पल्सेस रिसीव हो जाती हैं थ्रू द ऑडिटोरी नर्व एंड वी हियर द साउंड, और इस तरह से हम साउंड सुन पाते हैं। 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिंग ए साउंड बॉक्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस बात की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना कि हमने एक साउंड बॉक्स ऐड किया है इंस्ट्रूमेंट में। तो क्या हो गया भाई, साउंड बॉक्स स्प्रेड द साउंड टू द सराउंडिंग, ये स्प्रेड कर देता, फैला देता, प्रचार करता, प्रसार करता है बहुत ज़्यादा किसका, साउंड का। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन के कारण बताइए। तो चलिए जो मेजर कॉजेज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉइज कहाँ से फैलती है, फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल यूनिट जैसे कि साउंड फ्रॉम मशीन्स ऑफ वेरियस काइंड, वहाँ से नॉइज पॉल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है बिल्डिंग का, उनसे होता है। साउंड फ्रॉम लाउड स्पीकर ऑन मैरिज और रिलीजियस फंक्शन जो होते हैं। बस्टिंग ऑफ क्रैकर, पटाखे फोड़ने से। एंड म्यूजिक बैंड ऑन सोशल फंक्शन, इन सब चीज़ों से होता है नॉइज पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्लेसेस नियर एयरपोर्ट सफ़र टू मच फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं ऐसे प्लेसेस जो कि एयरप्लेन जो आपके एयरपोर्ट होते हैं उनके आसपास होते हैं, फ्रॉम लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो काफ़ी नीचे उड़ रहे होते हैं उनसे तो और ज़्यादा होता है। 8 व्हाट इज़ द हार्म फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से क्या नुकसान है, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 मेंटल डिस्टर्बेंस, है ना, मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एंड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कंसंट्रेशन और वर्क, और आपका कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं आप अपने वर्क में और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। बी नॉइज डिस्टर्ब स्लीप, नॉइज से क्या होता है, नींद भागती है भाई, नींद सही से नहीं आती प्रॉपर्ली, एंड कॉज हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। सी नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट हेल्थ बाय अफेक्टिंग हार्ट पैल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, कॉजिंग इरिटेबिलिटी एंड फटीग। तो नॉइज पोल्यूशन से आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। लॉस ऑफ हियरिंग, यानी कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू लाउड नॉइज, बहुत तेज नॉइज में आज लंबे समय तक रहते हैं, कैन कॉज टेम्परेरी और परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। तो परमानेंट ऐसा हो सकता है या टेम्परेरी हो सकता है कि आपको आवाज़ सुनाई ना दे, बातें सुनाई देना ही बंद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, कैसे रिड्यूस किया जाए, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 रेस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स एंड लिमिटिंग द यूज़ ऑफ हॉर्न, सड़क पे जो व्हीकल्स हैं उनकी, है ना, क्वांटिटी को लिमिटेड किया जाए और हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, लिमिटेड किया जाए। इन बिग सिटी, बड़े शहरों की बात करें, गवर्नमेंट हैज़ बैन द यूज़ ऑफ व्हीकल्स ओल्डर दैन 50 ईयर, गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं कि 15 साल से पुराने व्हीकल सड़कों पर नहीं चलेंगे। विच नॉट ओनली रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन भी हुआ करता था, बट ऑल्सो इन प्रोड्यूसिंग अनटुवर्ड साउंड, वो अनटुवर्ड साउंड भी जो हमें पसंद नहीं होती, डिज़ायरेबल नहीं होती, उसको भी प्रोड्यूस किया करता था। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ साइलेंसर, साइलेंसर इंस्टॉल करें, लगवाएं, साइलेंसिंग डिवाइस ऑन व्हीकल्स में और एयरक्राफ्ट में। चलिए नेक्स्ट शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, जो रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रीज आ गई हैं उनको शिफ्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर स्पेशली बियॉन्ड 10 PM, 10 PM के बाद रात्रि को, है ना, हमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाएं, विच इज़ अदरवाइज ए ग्रेट पोल्यूटेंट ऑफ एयर एज वेल, जो कि एयर पोल्यूशन भी फैलाता है, नॉइस तो फैलाता है पोल्यूशन, जबकि एयर पोल्यूशन भी खूब फैलाता है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, डिजायर प्रोटेक्शन एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज विच नॉट only purify air, improve soil health but also reduce noise pollution, ग्रीन प्लांट जितने हो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ये नॉइज पोल्यूशन को भी कम करता है, नॉइज को एब्जॉर्ब करने का एक काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एक्सप्लेन हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग कॉलम, आपको बताना है किस तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है जब हम क्या करते हैं, विद द डिक्रीज इन द लेंथ में डिक्रीज करते हैं ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग कॉलम की। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ ओवर द माउथ ऑफ एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, अपने माउथ से आप एक फूंक मारें, ठीक है, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब कीपिंग योर लोअर लिप ऑन इट्स साइड, आपका लोअर लिप उसकी साइड पे हो। दिस सेट्स द एयर कॉलम इन द टेस्ट ट्यूब इनटू वाइब्रेशन, इसकी वजह से टेस्ट ट्यूब में वाइब्रेशन होते हैं, प्रोड्यूसिंग हूटर टाइप साउंड, हूटर टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज लो पिच साउंड, ये जो साउंड होती है वो लो पिच साउंड हुआ करती है। नाउ पोर सम वाटर, अब उसमें थोड़ा पानी उड़ेल दें, इन द ट्यूब में, देन ब्लो, अब उसमें फूंक मारें, द साउंड गेट श्रिल, इस अब साउंड श्रिल हो चुकी होगी। थर्ड ऐड मोर वाटर एंड ब्लो अगेन, थोड़ा सा और पानी बढ़ा दें, अब ज़्यादा पानी मिलाएं, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लो करें अगेन, साउंड प्रोड्यूस गेट श्रिलर, साउंड और श्रिल होती चली जाएगी। कंक्लूजन क्या निकलता है माय डियर इससे, चलिए जानते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग इन द लेंथ, फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेटिंग कॉलम की वो इंक्रीज हो जाती है जब आप डिक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ द कॉलम को, एयर कॉलम को, इनसाइड द ट्यूब के अंदर, ठीक है। एडिंग वाटर डिक्रीज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द ट्यूब, और पानी ऐड करने से एयर कॉलम की लेंथ घटती चली जाती है। ए स्टेज में कम, एक बार वो स्टेज आती है, व्हेन द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इफ रिड्यूस, जबकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम रिड्यूस होती चली जाती है, फर्दर साउंड इज नॉट प्रोड्यूस, तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती ही नहीं, भाई कितना करोगे, जीरो कर दोगे क्या, है ना, घटाते घटाते। दिस इज पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पिच, ये जो पॉइंट होता है ये हाईएस्ट पिच का साउंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वाई इन जल तरंग ई सिरामिक कप प्रोड्यूसर्स डिफरेंट साउंड व्हेन स्टक विद ए रॉड, है ना, जल तरंग जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हम बनाते हैं
ठीक है, ये डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है जब इसको रोड से स्ट्रक किया जाता है। ऐसा क्यों भाई? इन जल तरंग ईच सिरामिक कप प्रोड्यूसेस डिफरेंट साउंड व्हेन स्ट्रक विद ए रॉड ड्यू टू अमाउंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट, क्योंकि इन सब में क्वांटिटी जो है वाटर की वो अलग अलग क्वांटिटी है। द कप कंटेनिंग मिनिमम वाटर प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो ऐसा कप जिसमें मिनिमम वाटर होगा वो साउंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसी की प्रोड्यूस करेगा, दैट इज लोएस्ट पिच। एंड द कप कंटेनिंग मैक्सिमम वाटर, जिसमें ज़्यादा पानी होगा, प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाइल ब्लोइंग अक्रॉस द माउथ ऑफ पार्सली वाटर फिल्ड बोतल यू हियर डिफरेंट साउंड। वो कह रहा है कि जब अपने मुंह के पास लाके आप एयर ब्लो करते हैं वाटर फिल्ड बोतल में, यू हियर डिफरेंट साउंड, आपको अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द वाटर इन द बोतल, बोतल में जितना पानी होगा उतनी आवाज़ डिफरेंट हो जाएगी। कैसे? चलिए जानते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इंक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, एयर कॉलम की लेंथ डिक्रीज होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है। एडिंग वाटर डिक्रीज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, पानी ऐड करेंगे तो एयर कॉलम की लेंथ घट जाती है। ठीक है। और क्या कह रहा है? ए स्टेज में कम और एक ऐसी स्टेज अवस्था आती है व्हेन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इफ रिड्यूस, इससे ज़्यादा आप रिड्यूस करेंगे साउंड इज नॉट प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। दिस इज पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पिच, ये जो पॉइंट होता है हाईएस्ट पिच का पॉइंट होता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन ऑक्सिलेट 20 टाइम्स इन 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो चलिए जानते हैं। गिवन डाटा जो दिया है टाइम पीरियड निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन दिए 20, टाइम दिया है 2 सेकेंड। ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है बेटा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो कितना है भाई? है ना, ये हो जाएगा टाइम 2 सेकेंड और यहाँ पे ऑक्सीलेशन हो जाएंगे 20। डिवीजन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 0.1। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। हाउ वुड यू हैव टू लर्न दैट साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड देन थ्रू एयर। आप ये कैसे है ना प्रूव करेंगे, ये बताएंगे कि भाई देखो साउंड फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड में एयर के कंपैरिजन में। द स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पैक्टनेस। मॉलिक्यूल जितने कॉम्पैक्ट होंगे पास पास होंगे, और मॉलिक्यूल विद इन द मीडियम, मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स इन एयर आर लूजली पैक्ड, जबकि मॉलिक्यूल जो एयर के होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, सॉलिड के पास पास होते हैं। दैट ऑफ वाटर हैंस, इसी तरह से वाटर के नज़रिए से भी देखें तो एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस, इसलिए एयर जो स्पीड होती है साउंड की वो कम होती है एयर में एंड मोर होती है वाटर में। मतलब लिक्विड में मॉलिक्यूल कंपेरेटिवली पास पास होते हैं। सेम इज ट्रू फॉर सॉलिड, यही ट्रू है सॉलिड के लिए भी। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर मोर कॉम्पैक्ट, सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं मोर कॉम्पैक्ट होते हैं देन द मॉलिक्यूल्स इन एयर और वाटर, दैट इज लिक्विड। हैंस द स्पीड ऑफ साउंड इज सॉलिड इज मोर देन दैट ऑफ एयर। इसी वजह से जो स्पीड होती है सॉलिड में साउंड की वो ज़्यादा होती है एयर या लिक्विड के कंपैरिजन में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम इसी तरह मिलते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे और वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।